हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? भाई पेपर तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है आज का। और काफ़ी जितनी चीज़ें मतलब हम लोगों ने वन शॉट्स में डिस्कस की थी, ज़्यादातर वही सब आई हैं उसमें। बल्कि कुछ चीज़ें थी तो थोड़ा सा टफ था। जैसे का जो फर्स्ट थर्ड यूनिट का जो फर्स्ट क्वेश्चन था, उसका फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा मतलब मुश्किल था। जैसे एनालिस्ट वेरियस टाइप ऑफ सिस्टम एंड नॉन सिस्टम डिस्क्रिप्टर इन 80386, एक्सप्लेन दियर यूज इन ब्रीफ। तो ये भी मैंने वन शॉट वाले लेक्चर में थोड़ा सा मतलब कहा था कि सिस्टम और नॉन सिस्टम में क्या फर्क होता है। लेकिन उसके बाद जो एक्सप्लेन मतलब इन्होंने इंस्ट्रक्शंस पूछी हैं, एलजीडीटी, एलआईडीटी, एसआईडीटी, ये इंस्ट्रक्शंस हमने शायद डिस्कस नहीं की थी, क्योंकि ये नॉर्मल मतलब जो है, जो हमारे पास टेबल्स होती हैं उसको लोड और सेव करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं। खैर, उसके अलावा तीसरा था विद द नेसेसरी फ्लो चार्ट एक्सप्लेन द कंप्लीट एड्रेस ट्रांसलेशन प्रोसेस इन 80386। तो जैसे मैंने फ्लो चार्ट बना रखा था, या जो दो पार्ट थे उसमें, इसमें कंप्लीट एड्रेस ट्रांसलेशन पूछा है। तो इसमें हमें जैसे इसमें सेगमेंटेशन और पेजिंग दोनों को डिस्कस करना। लेकिन इसके बाद वाला जो पार्ट है, जो ऑप्शनल में जो सेकंड क्वेश्चन है, वो बहुत आसान था। हालांकि इसको ही बनाया जा सकता है, फ्लो चार्ट बनाने में कोई बड़ी चीज नहीं है, तो दो डायग्राम है, उन दोनों को कंबाइन करके हम लोग को सिर्फ बनाना। लेकिन ये बहुत अच्छा था, सेकंड पार्ट जो है ये बिल्कुल आसान था। एक्सप्लेन द पेज ट्रांसलेशन प्रोसेस इन 80386। पेजिंग का एक पूरा वीडियो एक अलग से थी जिसमें डिटेल में, और वन शॉट में भी 2 या 3 पेज का था पेजिंग, मुश्किल से मतलब 2 या 3 स्लाइड्स का, तो आपके 1.5 या 2 पेज में या 3 ढाई पेज में मुश्किल से आ गया होगा। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है पूरा का पूरा। उसके बाद ड्रॉ एंड एक्सप्लेन जनरल डिस्क्रिप्टर फॉर्मेट अवेलेबल इन वेरियस डिस्क्रिप्टर टेबल। जनरल डिस्क्रिप्टर फॉर्मेट मैंने बताया ही था, सबका सेम होगा, बस टाइप वाला जो फील्ड है वो आपको बता देना होगा कि यहाँ पे यूजर सेगमेंट में टाइप में स्टैक, डेटा और कोड सेगमेंट्स होंगे। और जो हमारे पास सिस्टम सेगमेंट होगा उसमें डिफरेंट डिफरेंट टास्क गेट डिस्क्रिप्टर या इंटरप्ट गेट डिस्क्रिप्टर वो सब होगा। सही है, कर ही दिया होगा ये तो आप लोगों ने। उसके अलावा देखिए डिफरेंस, जीईटीआर, एलटीआर, ईडीटीआर, इन तीनों में डिफरेंस मैंने कहा था, ये पहले भी पूछा हुआ है। ज्यादातर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आए थे इस बार भी। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द जनरल डिस्क्रिप्टर फॉर्मेट एंड एक्सप्लेन द पेज ट्रांसलेशन। तीनों क्वेश्चन से बिल्कुल आसान थे, तो उम्मीद करता हूँ कि सबका हो गया होगा। उसके बाद एक्सप्लोर 5 एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोटेक्शन अप्लाइड इन सेगमेंटेशन। मैंने लास्ट पेज पे एकदम 5 एस्पेक्ट्स लिखे थे इस यूनिट के, जो हमारी फोर्थ यूनिट थी उसमें एकदम स्लाइड के लास्ट स्लाइड में मैंने 5 एस्पेक्ट ऑफ प्रोटेक्शन लिखा था। उसके अलावा बुक में कुछ जगह पे ये था कि प्रोटेक्शन एड्रेस मतलब जो प्रिविलेज चेक है उसमें 2 पोर्शन उन्हें और ऐड कर दिए प्रिविलेज चेकिंग के बाद। उसमें था कि रिस्ट्रिक्शन इन एंट्री, रिस्ट्रिक्शन इन एड्रेस डोमेन और रिस्ट्रिक्शन इन एंट्री पॉइंट इन द एंट्री पॉइंट इन कोड सेगमेंट, जिसमें हमारा टास्क गेट वाला सेक्शन आया था। लेकिन वो दोनों ही मतलब जैसे प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन का एक था उसमें कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन के प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस को सिर्फ सीपीएल 0 वाला मतलब जो है सिर्फ वो एक्सेस कर सकता है। तो दोनों में से कोई भी लिखा होगा तो बिल्कुल सही है। अगर ये वाले भी 5 लिखे होंगे जो मेरी स्लाइड में थे वो भी सही है, और जो बुक में 5 दिए हुए हैं 3 तो कॉमन ही है उसमें, बाकी 2 में प्रिविलेज वाले को उन्होंने एक्सपेंड करके लिख दिया, तो उसमें भी पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। उसके बाद डीपीएल, ईपीएल, आईओपीएल। डीपीएल, ईपीएल, सीपीएल तो बताया ही था, एक ही पेज पे था पूरे स्लाइड में। उसके बाद आईओपीएल हमने डिस्कस करा ही था कि आईओ की जो प्रिविलेज लेवल होता है वो आईओपीएल होता है। चलो ये भी पूरे 6 मार्क्स का है, अच्छा है। एक्सप्लोर द नीड ऑफ प्रोटेक्शन। नीड ऑफ प्रोटेक्शन में तो पहली स्लाइड ही थी, जो इस यूनिट का जो फर्स्ट स्लाइड थी वो नीड ऑफ प्रोटेक्शन पे ही था, पूरा 1.5 स्लाइड का था क्वेश्चन। तो ये भी 5 मार्क्स का है, 1.5-2 पेज तुम्हारे बन गए होंगे इसमें। चलो बहुत अच्छा है। उसके बाद फिर इसका फोर्थ पार्ट है इसी के जो ऑप्शनल में, हाउ कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड यूजिंग द कॉल गेट इन द सिस्टम। याद है, विदाउट कॉल गेट और कॉल गेट दोनों का था, कंट्रोल ट्रांसफर कैसे होता है, तो कर ही लिया होगा तुम लोगों ने। उसके बाद फिर लिस्ट एंड एक्सप्लेन वेरियस प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन। प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस हमारे पास आईओ वाली होती हैं, और इसके अलावा एक दो और हमारे पास जो फ्लैग को चेंज करने का है वो हमारे पास प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन रहती है। ये मैंने डिटेल वाले लेक्चर में डिस्कस किया था, वन शॉट पे प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने डिस्कस नहीं की थी। एलेबोरेट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंबाइनिंग सेगमेंट प्रोटेक्शन एंड पेज लेवल प्रोटेक्शन। तो सेगमेंटेशन और पेजिंग दोनों का जो एक था हमारे पास, कंबाइनिंग पेज लेवल एंड सेगमेंट लेवल प्रोटेक्शन, एक पूरी स्लाइड थी इसकी वन शॉट लेक्चर्स में, वही कंप्लीट आ गया। ज्यादातर मतलब बता रहा हूँ, जो पुराने पेपर्स अगर किसी कोई पढ़ के गया, पीवाईक्यूज ज्यादातर हैं इसमें ऑलरेडी, वही जो पहले पूछते हैं वही अब पूछा है इन्होंने, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं। फिर एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ V886 टास्क इन डिटेल। ये थोड़ा सा घुमा के उन्होंने पूछा है कि V86 के टास्क का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो जो एक्चुअल में रियल ये एक्चुअल पूछा है कि कैसा स्ट्रक्चर रहेगा V86 टास्क का, मतलब है कि प्रोसेसर का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो इसमें जितने रजिस्टर्स हैं वो सब 16-16 बिट के होंगे बजाय 32 बिट के होने के। एंड हाउ इज प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड इन V86 टास्क। तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए कि ये हमारा एक अलग से इस वर्चुअल मशीन में चलता है और ये यूजर लेवल 3 पे होता है, और अगर कोई और इंस्ट्रक्शन आती है तो पहले V86 मोड से प्रोटेक्शन मोड में आता है, अगर कोई इंटरप्ट आती है उसके बाद देखता है कि वापस जाना है। खैर बहरहाल कर लिया होगा तुम लोगों ने, ये भी नहीं भी किया हो कोई प्रॉब्लम नहीं, कि इसका जो ऑप्शन में था वो बहुत अच्छा था।
जैसे इसी में जो सेकंड क्वेश्चन है वो तो बिल्कुल सिंपल था, टास्क स्टेट सेगमेंट को पूरा एक्सप्लेन करना है, तो रट ही लिया होगा आपने बिल्कुल इसका एक सिंपल सा एक डायग्राम था, फिर उसी को एक्सप्लेन कर देना था। उसका विद नेसेसरी डायग्राम एक्सप्लेन एंटरिंग एंड लीविंग द वर्चुअल मोड ऑफ 80386। एंटरिंग लीविंग वाला एक डायग्राम था छोटा सा, बहुत ही आसान था उसको एक्सप्लेन करना भी, मैंने बताया 2 एंट्री पॉइंट होते हैं और 2 एग्जिट पॉइंट होते हैं। सही है, चलो बहुत अच्छा। उसके बाद एक्सप्लेन द टीएसएस डिस्क्रिप्टर एंड इट्स रोल इन मल्टीटास्किंग। तो ये भी डिस्क्रिप्टर जो सिंपल होता है, जैसे जो हमारे सिस्टम डिस्क्रिप्टर था उसी में से एक टीएसएस डिस्क्रिप्टर भी था हमारे पास। सही है, मल्टीटास्किंग में क्या रोल है इसका कि एक टास्क में जब स्विच करता है तो उस टीएसएस की वैल्यूज, मतलब टीएसएस का जो बिजी बिट है उसको बार बार ये इसमें चेंज करता है टीएसएस के डिस्क्रिप्टर में। बिजी बिट जब टीएसएस वो वाला टास्क चल रहा है तो उसकी बिजी बिट 0 होगी, सॉरी 1 होगी, और जब नहीं चल रहा है उसको स्विच करके दूसरी जगह चला गया तो फिर उसकी बिजी बिट 1 हो जाएगी, अगर वो बैक लिंकिंग में नहीं है टास्क तो। सही है, उसके बाद डिफाइन टास्क स्विचिंग एंड एक्सप्लेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन टास्क स्विचिंग ऑपरेशन। ये 6 स्टेप थे इसके टोटल टास्क स्विचिंग में, वो आपने कर ही लिए होंगे। लिस्ट एंड एक्सप्लेन वेरियस फीचर ऑफ 80 वर्चुअल 8086 मोड। तो फीचर्स इसके सिंपल एक स्लाइड पूरी फीचर्स की थी, V86 के क्या फीचर्स होते हैं कि ये मतलब जो पुराने प्रोग्राम जो 86 वाले प्रोग्राम है वो भी चल सकते हैं, उसके बाद बस उससे फास्ट 8086 की तरह काम करता है, और प्रोटेक्शन वगैरह इसमें मिल जाती है। चलिए बहुत अच्छा, और मल्टीपल 86 हम लोग मशीन्स यूज कर सकते हैं एक ही 386 को यूज करके। चलिए बहुत अच्छा है, ये भी मतलब इजी क्वेश्चन था, इसमें से हर आदमी मुझे लगता है अगर 3 नहीं तो 2 तो आराम से कर लिए होंगे, यानी कि 18 में से 12 मार्क्स का तो सब करके ही आए होंगे। उसके बाद हाउ इंटरप्ट्स आर हैंडल्ड इन प्रोटेक्टेड मोड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ नीट डायग्राम। इंटरप्ट्स हैंडलिंग प्रोसीजर पूरा एक स्लाइड थी उसमें। एलेबोरेट अबाउट एनेबलिंग एंड डिसेबलिंग इंटरप्ट्स इन 8086। जो हमारे यहाँ अनेबलिंग डिसेबलिंग वाली एक पूरी स्लाइड थी, उसमें मास्किंग वाला था कि कौन सी चीज किसको बंद कर देती है। सही है कि INTR NMI जो है वो फर्दर NMI को मास्क करती है, और कोई भी सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होंगी वो हार्डवेयर इंटरप्ट को मास्क करती है, वो प्रायोरिटी वाला जो लेवल है ना, तो वही चीज इसमें लिखनी थी। थोड़ा सा घुमा के उन्होंने पूछा है ये वाला। लिस्ट एंड एलेबोरेट डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रो कंट्रोल। ये हमेशा आता है, या तो एप्लीकेशन आएगा या आर्किटेक्चर आएगा, फीचर्स आएगा। सही है, तो इस बार भी आया। खैर, एक्सप्लेन द फॉलोइंग एक्सेप्शंस इन ब्रीफ। इन एक्सेप्शंस को मैं वन शॉट में डिस्कस करना भूल गया था एक्चुअली। INT 1 से INT 4 तक, हालांकि मैंने PYQ में लिखा था कि इंटरप्ट 1 से लेके इंटरप्ट 4 तक आई हुई है पहले भी। तो ये डिवाइडर इंटरप्ट 1 होता है हमारा, इनवैलिड ऑपकोड जो है शायद 2 तो खैर वो NMI होता है। तो ये स्टार्टिंग की इंटरप्ट्स में से कोई भी एक पूछ लेते हैं, तो वो उसी को बस एक्सप्लेन करना था। हाउ इंटरप्ट्स आर हैंडल्ड इन प्रोटेक्टेड मोड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ नीट डायग्राम। वही चीज जो पहले आया था वो दोबारा, हाँ ये शायद क्वेश्चन एक चेंज किया होगा, इसकी जगह कोई और क्वेश्चन आपको लिखवाया गया होगा, बजाय वो यूनिवर्सिटी ने बाद में भेजा है वो भी क्वेश्चन लेकिन आसान था, उसको कर सकते थे। उसका एक्सप्लेन वेरियस फीचर्स ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो वही जो सिंपल फीचर्स हैं माइक्रो कंट्रोलर के, वो जितनी बुक में दिए हुए हैं वो सब 8051 के ही फीचर्स हैं। तो आपको बस ये समझिए कि इसमें इस क्वेश्चन में से 8051 आप अपने आप हटा दिए और सिर्फ एक्सप्लेन वेरियस फीचर्स ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर, बस वही सारे फीचर्स आपको लिखने थे। तो कोई भी ऐसे ही लिख के आए होंगे आप लोग, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मार्क्स एकदम पूरे मिलेंगे, क्योंकि ज्यादातर बुक्स में जो माइक्रो कंट्रोलर के फीचर्स दिए हुए हैं वो 8051 के ही फीचर्स। उसकी वजह है कि 8051 इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर, उसके अलावा पिक है या ऑर्डिनो है, ये दूसरी ऑर्डिनो आर्म का है, पिक माइक्रोचिप का था, तो बाकी दूसरी कंपनीज के हैं। और क्योंकि 800386 हमारा इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर है, इसलिए जो फीचर्स हैं यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर का वो 8051 का ही है। ठीक है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मुश्किल, और इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है इसमें बहुत ज्यादा मार्क्स कटेंगे। तो अगर आपने जितना मेरी स्लाइड्स में था उतना भी अगर आप लोग लिख कर आए तो मोस्ट प्रोबेबली आपको 80-90% मार्क्स जितने आपके क्वेश्चन है उसके मिल जाने चाहिए आसानी से। ठीक है, और मैं समझता हूँ इसमें से ज्यादातर पेपर अगर ये पूरा 70 मार्क्स का है तो एटलीस्ट 60 मार्क्स का तो पूरा वन शॉट वाइज सीरीज में से था ही, जो वन शॉट 4 लेक्चर्स थे हमारे। बताओ फिर कैसा हुआ तुम लोगों का एग्जाम, कमेंट सेक्शन में बताओ किसके कितने मार्क्स आ जाएंगे, फिर देखते हैं रिजल्ट आएगा तो दोबारा रीचेक करेंगे कि जिसने जितने कहा था उतने आए या नहीं आए। ठीक है, चलो तो फिर बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में कि कितने मार्क्स किसके आ रहे हैं और कैसा हुआ पेपर। कैसा भी रहा हो, बस अच्छा हुआ बुरा हुआ या कोई चीज़ रह गई जिससे, और अगर मेरे लिए कोई सजेशन हो कि सर ये चीज़ और एक्स्ट्रा होनी चाहिए तो वो भी बताओ, फिर मैं अगली बार जब इस सब्जेक्ट के वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें उसको ऑल्टर कर लेंगे, उसको इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, चलो बाय।